हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था, जो कि आप तो क्वेश्चन नंबर 42 किया है मैंने, तो 43 में ड्रॉप कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अब हम क्या देखेंगे 44। तब देखिए 44 क्या कह रहा है कि तीन पार्टनर है आशा, रीना एंड चाहत, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1 और बैलेंस शीट आपके सामने है। लायबिलिटी साइड देखिए कुछ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जो कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा उनके अकाउंट में, ठीक है। और अगर आप असेट साइड आ जाइए तो असेट साइड कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसे हम राइट ऑफ कर सके। आशा रीना चाहत ने ये डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा, जो कि 1 अप्रैल 2019 से ये डिसाइड हो गया। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से तो रिवॉल्यूशन भी बनेगा और गुडविल का भी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। गुडविल का क्यों? क्योंकि अब देखेंगे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, तभी तो पता चलेगा ना कैसे रिकॉर्ड करना और कैसे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पार्टनर कौन है? आशा, रीना एंड चाहत। मैं शॉर्ट फॉर्म में ARC लिख रहा हूँ, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, न्यू रेशियो हो गया 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम निकालें तो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 2/5, 1/3, 15, 3 2 6, 3 5 15, 1/15। ये क्या कर रहा है? या कि मतलब सेक्रीफाइस कर रही है ये। दूसरा अगर हम रीना का निकालें, रीना का भी 2/5 ही है, 1/3 है, तो दोनों का क्या होगा? सेम ही आएगा। जब सेम रेशियो तो सेक्रीफाइस भी सेम रेशियो से ही करेंगे। अब चाहत की निकालें, और जब दोनों सेक्रीफाइस कर लेंगे तो चाहत डेफिनेटली क्या करेगी? ये आपका गेन करेगी दोनों को मिला के। 15, 5 - 3, सॉरी यहां पर आ जाएगा 3 - 5, ये हो गया -2। तो -2 इनका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रही है? गेन कर रही है। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से ही आता होगा। अब देखिए पूरे फर्म को गुडविल जो था वो कितना था 1,50,000 चाहिए। किसको? ए और आर को चाहिए। तो अगर हम सी का निकाल लें और इन दोनों को इक्वली चाहिए ना, अगर सी का निकाल लेंगे तो सी का जितना भी आएगा, यानी सी शेयर अगर निकाल लें ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट है कितना 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 2/15, 2/15 से अगर देखें तो आ कितना रहा है 20,000। यानी सी जो है 20,000 रुपए देगा, मतलब चाहत 20,000 रुपए देगी, जिसमें से 10,000 ये ले लेगी और 10,000 ये ले लेगी, क्योंकि दोनों का देखिए इक्वल है। क्लियर है? अब हम क्या बना लेते हैं, जनरल पास कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल ही पास करना है। सबसे पहले जनरल देखा करिए बैलेंस शीट में क्या है राइट ऑफ होने वाला और ट्रांसफर होने वाला। तो बैलेंस शीट के अंदर जो ट्रांसफर होने वाला है वो है जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले हम लोग जनरल रिजर्व को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उसी का पहले हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अगर ट्रांसफर करोगे तो जनरल रिजर्व हमेशा क्या होता है, रिजर्व हमेशा डेबिट होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सॉरी बी नहीं होगा, रीना टू सी। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है कितना आपका है 2 लाख रुपीस, 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख क्योंकि सब ओल्ड रेशियो में बटेंगे 2/5, 2/5 एंड 1/5, 5 4 जा 2 4 जा 80, आया कितना 80,000, 80,000 एंड 40,000। एक जनरल एंट्री बन गया। अब हम देखेंगे, अब इसमें क्या करें, बैड डेट्स टू 40,000। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो हमें लेना था, क्या लेना था, डेटर्स से जो पैसा मिलना था, कितना मिलना था 2,60,000 रुपए टोटल मिलना था। लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि जिसमें से 40,000 बैड डेट्स हो गया, यानी बिल्कुल क्लियर है 40,000 रुपये हमको मिलने वाला नहीं है। तो 40,000 कंपनी के लिए क्या हो गया, नुकसान, भाई पैसा डूब गया। अब जब नुकसान किसमें आता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में आता है, क्योंकि रिवॉल्यूशन नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, और नुकसान अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रिवॉल्यूशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू तथा बैड डेट्स अकाउंट कितना, क्या कहते हैं 40,000, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप देखें, उसके बाद क्या कह रहा है,
अब इसमें फिर उसके बाद क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। अब क्या कह रहा है कि 40,000 जब डूब गया तो बचा कितना कितना पैसा मिलेगा हमको, सिर्फ 2,20,000 रुपए ही मिलेंगे। तो दो यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 2,20,000। अब कह रहा है जो डेटर्स बच रहे हैं ना उस पर 5% प्रोविजन मेंटेन करेंगे, हो सकता है ये भी हमको ना मिले, तो 5% प्रोविजन करोगे, ये भी हमारे लिए क्या है 5% प्रोविजन। अब देखो प्रोविजन को किसी नुकसान है नहीं, नुकसान नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन हम लोगों ने मेंटेन किया था वो 20,000 मेंटेन है, लेकिन कहता है 5% प्रोविजन निकालो रिमेनिंग डेटर्स पर। रिमेनिंग डेटर्स मतलब 40,000 राइट ऑफ कर दिया तो बचा कितना 2,20,000, तो 2,20,000 भी 5% निकालो, तो 5% 2,20,000 पे निकालेंगे तो 5 टू 10, 5 टू 10, 11, 11,000 रुपए आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 5%, 2,20,000 पर 5% अगर निकालेंगे कितना आ रहा है 11,000 रुपए आ रहा है। लेकिन जबकि हम लोगों ने प्रोविजन कितना मेंटेन किया था 20,000 रुपए, क्योंकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, कितने का डिफरेंस आ गया 9,000। हमने ये सोचा था कि हमको पूरा 20,000 रुपए नहीं मिलेगा, लेकिन कह रहा है 5% नहीं मिलने वाला है, तो 5% नहीं मिलेगा तो 5% आ कितना आ रहा है, सिर्फ 11,000 आ रहा है। इसका मतलब 9,000 रुपये हमारा बच गया, 9,000 रुपये हमको मिलेगा। पूरा हमने 20,000 का मेंटेन किया था, लेकिन हो रहा है कि नहीं 11,000 सिर्फ नहीं मिलेगा, तो 9,000 कंपनी के लिए क्या हो गया फायदा हो गया। तो फायदा हो जाएगा तो रिवॉल्यूशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में अच्छा अब देखिए क्या हो गया, अब कुछ है नहीं, अब देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए ये डेबिट हो रहा है इसका मतलब ये लॉस है, यहाँ क्रेडिट इसका मतलब ये क्या है फायदा है। 40,000 का नुकसान 9,000 का फायदा, तो टोटल कितने का लॉस हुआ 31,000 का लॉस हो रहा है। 31,000 का जो लॉस हो रहा है उसका भी जनरल एंट्री पास होगा, और लॉस होगा तो जब रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉस किधर आता था क्रेडिट साइड आता था, तो लॉस अगर क्रेडिट साइड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा, पार्टनर्स डेबिट होंगे। आशा, रीना, चाहत टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का नुकसान हुआ है, टोटल 31,000 का नुकसान हुआ है। सब ओल्ड रेशियो में होगा 31,000 इंटू 2/5 इंटू ये भी 2/5, ये 1/5 से होगा। 5 से अगर इसको देखें 5 3 30, 5 3 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेबिट, तो 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, 12 एंड 6 2 0 0, ये आपका इस तरह से बढ़ जाएगा ना 12 12 24 24 36 31,000। तो बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, पर इसमें वही प्रोविजन वाला इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रोविजन 20,000 रखा था, लेकिन कह रहा है कि प्रोविजन आपको रिमेनिंग डेटर्स पे निकालना है। रिमेनिंग डेटर्स मतलब 40,000 जब राइट ऑफ कर दोगे तो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे 2,20,000। कह रहा है 2,20,000 में 5% निकाले, तो 5% 2,20,000 पे कितना आया 11,000 आया, लेकिन हम लोगों ने मेंटेन 20,000 किया था तो 9,000 कंपनी के लिए फायदा हो गया। तो यही क्वेश्चन था। फिर भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 तो सॉल्व हो गया, उससे डाउट उससे रिलेटेड कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो दो पार्टनर हैं एक्स वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 4:3। 31 मार्च 2021 का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब देखिए ट्रांसफर होने वाली चीजें क्या है, रिजर्व है और एसेट साइड कुछ भी नहीं है। डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:1 होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले क्या था 4:3, अब क्या हो गया 2:1। पहला पॉइंट क्या है, फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी जो फिक्स्ड एसेट था वो 10% से घट गया तो नुकसान हो रहा है। प्रोविजन फॉर 6% बी मेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स, जो डेटर्स 1,20,000 है, कह रहा है कि उसमें से 6% हमको मिलने वाला नहीं है, हो सकता है ना मिले पैसा 6%, तो उसका 6% आप प्रोविजन मेंटेन कर दो। स्टॉक की वैल्यू डेट 1,90,000, स्टॉक पहले था कितना 1,50,000, लेकिन अब कितना हो गया 1,90,000। इसका मतलब 50,000 कंपनी के लिए क्या है फायदा है। An amount of 3,700 including creditors is not likely to be claimed, यानी ये जो क्रेडिटर्स है ना लायबिलिटी से 28,000 सिर्फ एक लोग को नहीं देना है, बाकी 4 लोग होंगे, जिसमें से एक लोग को 3,700 रुपीज देना था। क्या कह रहा है कि जिसको 3,700 देना था उसको देने की जरूरत नहीं है, अब उसको नहीं पैसा देना है। जब उसको पैसा नहीं देना है तो कंपनी का पैसा बच जाएगा, और जब कंपनी का पैसा बचेगा तो उसकी कंपनी के लिए क्या है फायदा है। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स। पार्टनर ने क्या है कि सिर्फ हम बुक में रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्या कहते हैं रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना, यानी रिजर्व को बांटना नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो
सिर्फ उसके इफेक्ट्स रिकॉर्ड हो गए। इसके बारे में लोगों ने क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में 4 नंबर के कि भाई वो क्या करेगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, उसके रिवाइज वैल्यू तो रिकॉर्ड करेंगे लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बनाना है, पहले जर्नल एंट्री बनाना है, फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो उसी के हेल्प से हम रिजर्व को कर सकते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही जाएगा रिजर्व, क्योंकि इसको बांटना तो है नहीं, क्योंकि रिजर्व क्या कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन ना होता, पॉइंट ना होता कि डिस्टर्ब नहीं करना है, बांट दीजिए, तब सैक्रिफाइसिंग ना भी निकालते तो चल जाता है, क्योंकि गुडविल तो क्वेश्चन में है नहीं। तो ओल्ड रेशियो अगर हम देखें एक्स वाई का 4:3, 4:3। न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो हो गया है आपका 2:1, ये हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का निकाल लें 4/7 माइनस 2/3, 21, 12, 3 7 7 2 14 माइनस 2/21, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस में आया 3/7, तो जाहिर सी बात है ये सैक्रिफाइस करेगा 1/3, 21 सॉरी 21 नहीं होगा, 3 3 9 एंड 3 7 7, 2/21 से ये क्या किया, सैक्रिफाइस किया। यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद अगर हम देखें रिजर्व कितना दे रहा है 42,000, और चाहिए किसको पैसा, वाई ने सैक्रिफाइस किया तो वाई को चाहिए, तो वाई शेयर रिजर्व कितना था 42,000, कितने सैक्रिफाइस किया 2/21, यानी इसको 4,000 रुपये चाहिए। वो देगा कौन, ये 4,000 रुपये ये देंगे, क्योंकि इन्होंने गेन किया है। तो इसको इसका जनरलिटी हम एट दी एंड पास करेंगे। अब शुरू से देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फिक्स्ड एसेट्स हमारा घट गया है, तो जनरलिटी पास कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट तो मैं बना नहीं रहा हूँ, फॉर्मेट आप खुद बना लीजिएगा और ट्रांजेक्शन आप खुद लिखिएगा। फिक्स्ड एसेट घट गया, जब फिक्स्ड एसेट घटेगा तो कंपनी के लिए नुकसान है। कंपनी का नुकसान क्या होता है, डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन को क्या करोगे, यानी जितने भी चेंजेस आएंगे सब इसमें रिकॉर्ड होगा ना। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितना नुकसान होगा, 10%, कहाँ गया 10%, 1,50,000 पे 10% अगर हम निकाल लें तो आएगा 15,000 रुपए, ठीक। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें तो पॉइंट नंबर सेकंड में प्रोविजन, ये भी नुकसान हो रहा है, तो नुकसान रिवॉल्यूशन डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,20,000 पैसा लेना था डेटा से, कह रहा है कि 6% नहीं मिलेगा, तो 12 12 60 12 6 72, तो 72 में मतलब 7,200 रुपीज मिलने वाला नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो पॉइंट नंबर थर्ड, स्टॉक बढ़ गया, और जब बढ़ेगा तो कंपनी के लिए फायदा है, क्योंकि पहले 1,40,000 था, अब 1,90,000, 50,000 से वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप बेचेंगे ना तो 1,50,000 मिलेगा, तो फायदा हो रहा है। तो फायदा कंपनी के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो फायदा क्रेडिट होगा। लेकिन किसको क्रेडिट करोगे आप, रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और स्टॉक को क्या करोगे, डेबिट करोगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 50,000। पॉइंट नंबर 4, 3,700 जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, अब कह रहा है कि उसको देने की जरूरत नहीं, तो भी हमारे लिए फायदा हो गया। तो वो भी हमारे लिए फायदा है, तो हम यही तो हम उसको दिखा सकते थे, बट तो क्या करें, नहीं दिखा पाया मैं अलग से कर दे रहा हूं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना पैसा नहीं देना है, 3,700 रुपीज नहीं देना है, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या आएगा, आपका ये वाला रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो जनरल एंट्री पास कर लिया, तो 5वां जनरल एंट्री जो बनेगा वो ये बनेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है साहब, वाई कर रहा है ना, गेन कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो एक्स से पैसा लेगा कंपनी और किसको देगा,
वाई को पैसा दे देगा, कितना, टोटल 4,000 रुपये। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि नुकसान, क्योंकि प्रॉफिट नुकसान तो हमें देखना ही पड़ेगा। अब देखिए रिवॉल्यूशन यहाँ डेबिट ये नुकसान है, रिवॉल्यूशन यहाँ डेबिट ये भी नुकसान है, रिवॉल्यूशन यहाँ क्रेडिट ये प्रॉफिट है, रिवॉल्यूशन यहाँ क्रेडिट ये प्रॉफिट है। तो दोनों प्रॉफिट को ऐड कर कर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है ना, 53,700 प्रॉफिट है और 22,200 लॉस है। तो प्रॉफिट रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट का अगर जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपका आएगा 31,500, जिसमें से एक्स के अकाउंट में जाएगा 18,000 और इसके अकाउंट में जाएगा 13,500। ये आपका जनरल एंट्री तो पास हो गया, लेकिन हमें बनाना और क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या है, y और x का कॉलम बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y, पर्टिकुलर y एंड x। ठीक, यहाँ पर आप पर्टिकुलर कर सकते हैं, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों ने पैसा कितना लगाया, तो बाई बैलेंस BD उसको बोलते हैं। तो एक ने लगाया 2,40,000, एक ने लगाया 1,20,000, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, 2,40,000, 1,20,000। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पार्टनर से रिलेटेड और क्या है, पार्टनर से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर है, अब देखिए एक्स डेबिट हो रहा है तो वाई क्या है, क्रेडिट, तो एक्स का डेबिट साइड ये है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2y, अमाउंट किसके में जाएगा, एक्स में जाएगा कितना, 4,000। लेकिन यहाँ पर वाई क्रेडिट है, तो वाई क्रेडिट है तो वाई क्रेडिट साइड इधर है तो एक्स के नाम से, लेकिन यहाँ पर अमाउंट किसके में जाएगा, वाई में जाएगा, कितना, 4,000 रुपये। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए रिवॉल्यूशन के साथ 2x और y है, ये भी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितना चीज जाएगा सब रिकॉर्ड होगा। तो x और y दोनों क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट, तो दोनों का क्रेडिट साइड यही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। x में कितना लिखोगे आप, 18,000, और इसके में कितना लिखोगे, 13,500 लिखोगे। अब इससे हम क्या कर देंगे, टोटल, इसको अगर टोटल करोगे आप तो 2,58,000 आएगा। इसको टोटल आप करोगे तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17, 13 + 4 17,000, 17 and 20 37,000, 1,37,500। सेम अमाउंट यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए। 2,58,000 और 1,37,500। तो टू बैलेंस CD, बैलेंस CD की बात करें तो 2,58,000 में से 4,000 माइनस होगा, कितना बचेगा, 2,54,000। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाएगा 1,37,500। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना सिखाया आप लोग को। अब हमें क्या करना था कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। क्या करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करिए। तो बैलेंस शीट में 2 कॉलम, मतलब टोटल 4 कॉलम होते हैं। ये आपका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले देखिए कैश, कैश कितना है, कैश है आपका 20,000, 20,000 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर आप संदीप डेटर्स की बात करें, संदीप डेटर्स आपको जो मालूम होगा कि संदीप डेटर्स पहले हमारा था 1,20,000, लेकिन 1,20,000 में से हमने क्या मेंटेन कर लिया है, 7,200 मेंटेन कर लिया। तो 7,200 तो माइनस हो गया, तो 7,200 माइनस हो गया तो बचा कितना, 1,12,800। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई थी, 1,40,000 से कितना हो गया था, 1,90,000। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीज एसेट, तो फ्रीज एसेट की वैल्यू क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी 10% से, 10% से डिक्रीज होगी तो बचा कितना, 1,35,000। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस साइड कुछ है नहीं, हो गए। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ की अगर हम बात करें संधि क्रेडिटर्स, संधि क्रेडिटर्स को पहले कितना देना था, 28,000, लेकिन 28,000 में से क्या कह रहा था कि 3,700 रुपये देने की कोई नीड
नहीं है। जब 3700 रुपये अगर हम नहीं देंगे तो हमारा जो बचेगा वही दिया जाएगा, यानी अब जो क्रेडिटर्स को देना है वो 24,300 रुपये ही देना है। अब क्वेश्चन एक पॉइंट और बोला था कि हम रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको बांटने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उसके इफेक्ट रिकॉर्ड करना, तो जो हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी कर लिया। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें भी रिजर्व आएगा, इसको छोड़िएगा मत। कितना था रिजर्व थे आपके 42,000, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, कैपिटल्स आ जाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है, एक्स वाई। एक्स का कैपिटल कितना हो गया 2,54,000, इसका कैपिटल कितना हो गया 1,37,500, ठीक है। 1,37,500 दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 3,91,500, और मेरे ख्याल से कुछ बच तो नहीं रहा है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, टोटल करना है। इन दोनों को आप टोटल करोगे, अच्छा आंसर कितना आ रहा है नहीं, हाँ, इन दोनों को आप जब टोटल करोगे तो कितना आएगा 800, तो 4 2 6 1 7 9 4 13 13 2 15 का 5 कैरी 1 4,57,800, सही है। तो ये भी आपका 4,57,000 आएगा। ये देखिए मैं इसको मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इस तरह से जनरलिटी पास किया, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिर्फ हमें इफेक्ट रिकॉर्ड करना था, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन रिजर्व कह रहा बांटना नहीं, तो रिजर्व वापस इसी में शो करा दिया। जो चीज़ नहीं बांटना होगा उसका सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे और उसका रियल एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट में दोबारा आएगा और बैलेंस शीट इस तरीके से प्रिपेयर होगा, सॉरी कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आपको हो तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और तब तक कि घर में प्रैक्टिस होना है, मैं बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि घर में प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट के साथ करते रहिए। उसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जो हो सकता है फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एक वीडियो लास्ट वीडियो उसके बाद आएगा, ये लास्ट सेकंड वीडियो, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए।